students, I am your SST teacher Shivani. Today we will study about our 10th chapter, that is the first chapter of history, Introducing History, page number 71. So first of all the question comes out, what is history? History is the account of the past events arranged in an orderly manner. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक इवेंट्स का एक कह सकते हैं सीरीज है जो कि एक ऑर्डर वे में उसको सजाया गया, उसको रखा गया। तो एंड द वर्ड हिस्ट्री कम्स आउट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। हिस्ट्री वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आता है जिसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट, मतलब खोज करना। अब हिस्ट्री जैसा कि बताया कि एक टाइम का सीरीज है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री सिर्फ एक इंसान लिखता है, हम आप और सब लोग मिलकर के ये हिस्ट्री लिख रहे हैं। ओके, हिस्ट्रियंस अरेंज पास्ट इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। दे हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इन द फॉलोइंग 2 पीरियड्स। अब क्या है, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं उन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा है। द फर्स्ट वन प्री हिस्ट्री। Prehistory is the period of human development when human beings did not know how to read and write. This is the reason why no written records of that period are found. Prehistory क्या है? वो टाइम का हिस्ट्री है जब लोग ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इसी वजह से उस टाइम के ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम उस टाइम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट कम्स हिस्ट्री। दिस इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। अब हिस्ट्री का जो पीरियड आता है ये एक ऐसा टाइम था जब का लिखा पढ़ा सारा रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल है। नाउ हियर इज द फैक्ट, प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ अ कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन हैड नॉट येट डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग, अदर कल्चर्स नोटेड इट्स एक्सिस्टेंस इन देयर ओन राइटिंग्स। अब प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में एक पार्ट आता है प्रोटो हिस्ट्री। ये एक ऐसा पीरियड था जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अपने आइडियाज़ को, अपने कल्चर्स को वो अपने तरीके से एक्सप्रेस करना जानते थे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर एग्जांपल हम अजंता एंड एलोरा का केव्स लेते हैं, वहाँ पर अगर कभी आप विजिट करने जाओ तो आप देखोगे कि दीवारों पे पेंटिंग्स बने हुए हैं या फिर उन सब के खोद करके वहाँ पर उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए हैं। तो वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अपने आइडियाज़, अपने कल्चर सब कुछ वहाँ पे वो डिस्क्राइब कर सकते थे। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर कल्चर, इट्स एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हिस्ट्री जो है हमें हमारी कल्चर और अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट का एवोल्यूशन बताती है। जैसे कि अगर हम अपना डेवलपमेंट बताएं तो अभी बताया गया था कि पहले लोग, प्राचीन लोग, वो भी इंसान थे लेकिन वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बट अभी हम वही इंसान जो अब धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं, तो अब हम क्या है, पढ़ना लिखना जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं। It acquaints us with the kings and other renowned people of the past who had been instrumental in shaping the course of events. अब इसके बाद क्या है, हिस्ट्री हमें पहले के टाइम के राजा महाराजा इन सब के बारे में बताती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा रिलीजन है या फिर कौन सा एक पर्टिकुलर कल्चर जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज वेर मेड। अब हिस्ट्री में के मदद से हम ये भी जान सकते हैं कि एक सिविलाइजेशन कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उसके बाद वो डेवलप हुआ कैसे हुआ, उसी के साथ इन्वेंशंस भी हम जान सकते हो, डिस्कवरीज जो खोज जो होती है वो सब भी हमें हिस्ट्री से पता चल जाती है कि कौन से ईयर में या कौन से टाइम पर जा करके। अगर हम फैन का भी इन्वेंशन देखें तो ऐसा नहीं है कि फ़ैन आज ही इन्वेंट हुआ है, फ़ैन को इन्वेंट हुए भी बहुत साल बीत चुके हैं। तो हम हिस्ट्री की मदद से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्वेंशन जो है कौन से टाइम पे हुआ था, या फिर डिस्कवरी जो किसी चीज़ का खोज जो हुआ था वो कब हुआ था। It also teaches us the spirit of tolerance when we understand how several cultures and civilization interacted with each other. अब इसके साथ ये हमें ये भी बताता है कि जैसे हमारे कंट्री में एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरह के कल्चर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कल्चर एक दूसरे से अलग है, कि एक कल्चर के जो कम्युनिटी है वो दूसरे कल्चर से अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में कल्चर्स जो है वो सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड है। तो हिस्ट्री हमें बताता है कि ये कल्चर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे हुए थे। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स मे बी सीन इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। दिस हेल्प्स अस फाइंड सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स।
इसी के साथ अभी जैसे कि एक कहावत कही गई है कि हमें जो प्रॉब्लम होता है वो हमें अपने बुजुर्गों से शेयर करना चाहिए, अपने बड़ों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास इसका सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन इसलिए हो कि जिस स्टेज में अभी हम हैं वो स्टेज वो पार कर चुके हैं। तो इससे ये होता है कि उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वो दे सके। इसी तरह हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आज के टाइम में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसका आंसर अपनी हिस्ट्री में देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम हमारी कंट्री को लेकर के या हमारी एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मे बी ये चीज़ सेम चीज़ हिस्ट्री में मतलब पहले के टाइम में भी हुई होगी, जिसका सॉल्यूशन तब के टाइम के लोगों ने निकाला। तो अगर हमें हिस्ट्री पता है उस चीज़ की तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन वहाँ से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, वी मे लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड अप्लाई न्यू और ओल्ड मेथड्स टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अब जो पहले के टाइम में जो गलतियाँ हो गई हैं, अगर वही गलती हमारे साथ फिर से हो जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पॉलिटिक्स को भी लेकर के, अगर इसमें आकर के हमें प्रॉब्लम हुई, उस टाइम के लोगों में ये प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व कर पाए बट सेम प्रॉब्लम अब है, तो या तो हम न्यू मेथड्स, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वही ओल्ड मेथड को लेकर के अपने प्रेजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं, पहले के टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नया मेथड लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ वी नो अबाउट आवर पास्ट अचीवमेंट्स वी नीड नॉट टू डू द सेम थिंग्स ऑल ओवर अगेन। अगर हमें पहले के टाइम में, प्राचीन टाइम में जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में हमें पता है तो हमें क्या होगा कि उसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर हमें पता है कि व्हील को कैसे इन्वेंट किया गया था तो अभी फिर से हमें इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टेक्निक है, सब कुछ है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हील को हम फिर से इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टेक्निक नहीं होती, उसको बनाने के तरीके नहीं होते, तो क्या होता, जैसे जैसे उन लोगों ने किया था वैसे वैसे हमें भी करना पड़ता है। जितना टाइम उन्हें लगा था उतना ही टाइम हमें भी लगता, तो एक तरफ से ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी हो जाता है। वी विल लर्न हियर अबाउट द फादर ऑफ हिस्ट्री। Herodotus was an ancient Greek historian. He is regarded as the father of history. Herodotus जो थे एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे, जिसे हिस्ट्री के पिता माना जाता है, हिस्ट्री के जनक कहा जाता है। हिस्ट्री इज अ टूल फॉर मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड इन टाइम्स टू कम, हेंस द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हिस्ट्री का यूज हम अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, sources of history. So, the main sources of history are archaeological sources, fossil remains, burial sites, inscriptions, tools and implements, coins, manuscripts, poetries, then literary sources, secular literature, religious literatures, etc. अब sources of history में हम वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में पता लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या है, जैसे कि अगर हमने सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें क्या हुआ था, एक्सकवेशंस हुए थे, मतलब ज़मीन की खुदाई की गई थी, जहाँ से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे रुइंस मिले थे। वहाँ पे जो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी उसके हमें प्रूफ्स मिले थे, ठीक है। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। As human beings did not know how to read and write in prehistorical period, the only source which help us to discover the mysteries of the past are the archaeological sources. अब देखो क्या होता था कि जब पहले के बहुत ही प्राचीन लोग जो प्री हिस्टोरियंस थे, हमें उनके कोई भी लिखे पढ़े हुए रिमेन्स नहीं मिले, तो इनके बारे में पता करने के लिए हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स था। खुदाई में क्या होता था, द पॉट्स एंड पैन्स, toys and beads, jewelry and clothes, tools and weapons used by people of those times help us discover the lifestyle and culture of those times. अब उस टाइम के लाइफस्टाइल और कल्चर को हमें जब पता करना था तो हमने क्या किया, एक्सकवेशंस किए, जिसमें हमें पॉट्स, फिर पैन्स, टॉयज, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें मिली, जिससे हम पता कर सकते थे कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग कैसी चीज़ें यूज़ करते थे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, अगर उनका खिलौना भी होता था तो किस टाइप का होता था। नेक्स्ट, फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स क्या है? फॉसिल रिमेन्स आर द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स. They have been buried for millions of years
They are normally formed by the remains of hard body parts such as bones or skulls which leave a permanent mark on the rock over the years.